हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सभी लोग जब अग्नि शांत हो जाती है तो उन अंगारों के ऊपर गुग्गुल विशेष औषधि को रखते हुए अंगारों के ऊपर, अग्नि में नहीं, अंगारों के ऊपर इस प्रकार से रख देते हैं और उससे उठ रही मंद मंद सी ध्वनि को अपने घर के अंदर फैलने दीजिए और वहां पर बैठ करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भारती आदि हम यज्ञ की प्रेरणा देने वाले भजन के साथ साथ हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती आदि हम विशेष प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। हमारे रोग दूर होता है, मन शांत होता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आदि से मुक्ति मिलती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आइए सभी लोग अपने पास गुग्गुल आदि औषधियाँ आपके पास रखी होगी, उन औषधियों को या फिर जो आप हवन सामग्री का ही प्रयोग कर रहे हैं या अपने घर के अंदर इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सारे सुगंधित पदार्थ होते हैं, जावित्री है, जायफल है, उसको भी आप अंगारों के ऊपर रख सकते हैं और उससे उठ रही मंद मंद सी ध्वनि को घर में फैलने दी। उससे पवित्रता भी फैलती है, शुद्धिकरण भी होता है और आरोग्यदायी वायु भी हमें मिलती है और उस आरोग्यदायी वायु को लेकर के उसमें अनुलोम विलोम आदि हम प्राणायाम का अर्थात रोगानुसार यदि योगाभ्यास का भी हम अभ्यास करते हैं तो और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है और उससे समस्त प्रकार के रोगों का निवारण होता है, रोगों से हमारा बचाव होता है। और अभी हम सब एक और मधुर संगीतमय भजन के साथ हम यज्ञ को शांति पाठ की ओर आगे बढ़ाते हैं। यज्ञ रचा कर मंत्रों को गाकर, यज्ञ रचा कर मंत्रों को गाकर, प्रभु को पाकर बने ये सफल जीवन हमारा, प्रभु जी बने सफल जीवन।
यह हमने संगीतमय यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया। अब यज्ञ के बाद हम लोगों के अनुभव सुनेंगे, उनको हम आमंत्रित करेंगे, उनको हम बुलाएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे जो यज्ञ चिकित्सा को अपना करके जिन्होंने विशेष लाभों को प्राप्त किए हैं, ऐसे हमारे साथ कुछ भाई बहन आज विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग सीधे बैठते हुए हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ के पश्चात हम आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आइए हम स्वयं भी यज्ञ करें, औरों को भी प्रेरित करें। और ये जो रविवार को हम कर रहे हैं, ये एक आलम्बन मिलता है हम सबको और लोगों को जोड़ने का, और हम सब मिल करके जुड़ करके और इसको विशेष रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो नई नई बातें आती हैं वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। और एक मैं आपको विशेष कल की घटना बताना चाहता हूं। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि भस्म का पानी हमें पीना चाहिए। भस्म को पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डालने के बाद हम 8 घंटे 12 घंटे छोड़ देते हैं और उसके बाद उस जल का पान करते हैं। अभी ही कुछ समय पहले की यह घटना, योगग्राम में एक व्यक्ति आए और बहुत ज्यादा बीमार थे, और अलग अलग उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से हम सब लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं और लोग ठीक होते हैं मल्टीपल चिकित्साओं को लेने पर, और उसमें यज्ञ चिकित्सा हम विशेष रूप से देते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि उस भाई को कोई दवाई भी काम ना करे, किसी भी प्रकार का, मतलब योगग्राम में आ गए 2-4 दिन हो गए और कुछ असर ही ना हो, और किसी भी प्रकार का मतलब उनके शरीर के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है और बहुत पीड़ित। तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, उन्होंने यज्ञ की भस्म पानी में घोल करके तुरंत दिया कि इसको पियो, लाभ होगा। और उन्होंने पिया और अचानक से थोड़ी ही देर में, उस पानी को पीने के बाद थोड़ी ही देर में उनको इतनी बड़ी राहत मिली, और उसके बाद वो निरंतर वो पानी का प्रयोग और सारी ट्रीटमेंट, और वो बिल्कुल ही स्वस्थ होने लगा, जो मतलब कोई चिकित्सा भी काम नहीं करती थी ऐसी अवस्था में। फिर परम पूज्य महाराज श्री ने जब ये केस सुना, देखा, तो महाराज जी ने कहा कि इसको एक बार देखते कि ये तात्कालिक तुरंत पानी में क्या हो गया। और फिर हमने अलग अलग टेस्ट होते हैं तो करने के लिए दिए हैं, लेकिन जैसे पीएच होता है वो सामान्य टेस्ट होता है, थोड़ी देर में हो जाता है। तो कल हमने सुबह में लगाया था, शाम तक वो रिजल्ट आ गया सामने। आपको आश्चर्य होगा, जो पानी एसिडिक होता है उसके अंदर 1 लीटर पानी में हमने 10 ग्राम भस्म डाली, और उस समय भी देखा, थोड़ी थोड़ी देर बाद भी देखा, और बैकग्राउंड देखा। बैकग्राउंड में जो 6.5 pH था वह भस्म डालते ही 10 हो गया। और आश्चर्य की बात है, ये तुरंत अल्कलाइन बन गया, तुरंत। ये 8 घंटे 10 घंटे रहने की बात नहीं है। भस्म डाली, मिला दिया, 2 मिनट में अल्कलाइन वो पानी। पहले हमने जो रिसर्च 2 बार हमने की थी, उसमें हमने 8 घंटे और 10 घंटे के बाद देखा, और इसमें हमने भस्म डालने से पहले, भस्म डालते ही, और हर 4 घंटे और 8 घंटे में, ऐसे अलग अलग लिया। तो 8 घंटे पूरे होते होते वो 10.5 तक पहुंचा पीएच, मानी वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। भस्म डालते ही वो पानी अल्कलाइन हो जाता है, और अल्कलाइन वाटर को लेने पर हमारी एसिडिटी, एसिटिक बॉडी कंट्रोल हो जाती है, और उसके कारण से तुरंत
जो औषधियां या जो चीजें हम ले रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की जो ताकत है वो हमारे शरीर में आ जाती है। वैसे ही अल्कलाइन बॉडी बनते ही हमारे शरीर में कोई रोग टिक नहीं पाता, और हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, और हम इस पानी का प्रयोग करते हैं भस्म का, तो हम कैसी भी चिकित्सा कर सकते हैं। और जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में भस्म के अंदर पाया जाता है, तो ये कई सारे इसके लाभ होते हैं। तो ये जो भस्म का प्रयोग है, जैसे हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी और उनकी पूरी टीम, आज तेलंगाना में उन्होंने एक अभियान सा चला रखा है, यज्ञ को अपनाना और यज्ञ की भस्म का प्रयोग करना, और हर रविवार को साथ में मिलकर यज्ञ करना। मैं आदरणीय भाई किशोर भाई जी, हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी श्रीधर राव जी, उनको भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि वो संकल्प पूर्वक परम पूज्य सरदेव स्वामी जी महाराज का जो दिव्य भागवत संकल्प है कि हम जन जन तक, घर घर तक वैदिक संस्कृति को पहुंचाए, योग को पहुंचाए, यज्ञ को पहुंचाए, आयुर्वेद को पहुंचाए, स्वदेशी को पहुंचाए, और उसके लिए वो संकल्पित होकर के आज यज्ञ को, पूरे तेलंगाना को यज्ञमय करने के लिए निरंतरता के साथ वो प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मैं अभी हमारे साथ जो तेलंगाना वासी भाई बहन जुड़े हैं उन सबको भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और सबको मैं निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर के ये हरिद्वार से हरद्वार बने परिवार यज्ञ, इस कार्य को हम संपन्न करें। और इतना करेंगे तो वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, रेडिएशन से हम बच सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा संसार आज पीड़ित है तो वह है विभिन्न प्रकार की बीमारियां, उन बीमारियों से भी हमारा बचाव है। तो इसलिए हम सब मिलकर के स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें, और इसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएं, और अपने जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का उजाला, और लोगों को भी हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। और ये जो कार्यक्रम है हमारा हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, इसको भी हम विशेष रूप से आगे बढ़ाते हैं। और जैसे हमारे हरिराम साहू भाई जी पिछले कई दिनों से लगे, और कई सारे पैरालिसिस के, अस्थमा का खुद का, उनका अपनी माताजी का बीपी से लेकर के कितने सारे उदाहरण उन्होंने सामने रखे, जो यज्ञ चिकित्सा से विशेष लाभान्वित हुए। यज्ञ एक ऐसी अमोघ विधा और विद्या है, इसीलिए तो इसको आयुर्वेद शास्त्र में भी 3 प्रकार की चिकित्साओं में यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया। ये तन के रोगों को तो ठीक करता ही करता है, ठीक होते ही है। आपने आज कई सारे देखो, ये मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी सबसे बड़ा रोग कहा जाता है, या उसको लाइलाज रोग कहा जाता है। ऐसे कितने कितने लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उन्होंने इन रोगों से निजात पाई, मुक्ति पाई। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने प्राचीन विद्याओं के द्वारा प्रदत्त जो देवीय चिकित्सा पद्धति है उसको हम अपनाएं। इससे तन के रोग ठीक होते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मन के रोग भी ठीक होते हैं। यह मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। जड़ और चेतन दोनों जगत में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ पंचभूतात्मक, यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक की संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सर्वोत्तम विधा और विद्या है। इसलिए हम सब संकल्प ले और इस यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और लोगों तक पहुंचे। आज हम जितने भी भाई बहन जुड़े हैं अपने अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, हम सब संकल्प ले आने वाले रविवार को हम अपने साथ कम से कम हम एक परिवार को और लेकर के आए। और जब भी हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दुखी है, कोई समस्या से, बीमारियों से तड़प रहा है, पीड़ा से युक्त है, उनको भी हम प्रेरणा दें कि आप यज्ञ चिकित्सा को अपनाइए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए अपने घर में, सारे रोगों से निजात मिलेगी। और पहले से ही करेंगे तो कोई रोग ही नहीं होगा। जैसे मैंने भस्म का प्रयोग और यज्ञ दोनों ही बहुत अद्भुत लाभकारी हैं। तो हम सभी लोग इस विधा और विद्या को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपनी ओर से बता सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे आदरणीय भाई श्रवण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं मुंबई से।
हमारे आदरणीय भाई श्रवण भाई जी, माता निर्मला बहन जी एक अभियान की तरह वहाँ शुरू किए हैं। और ये दैनिक यज्ञ और चिकित्सा के रूप में तो उनका विशेष कार्य और योगदान तो है ही है। जैसे अभी वो बता रहे थे, कथाओं से लेकर के कोई भी कार्य प्रारंभ करने से लेकर के, जन्मदिनों से लेकर के, वर्षगांठ से लेकर के, हर जगह पे लोग यज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। और वह भी दैनिक यज्ञ अपनाना, चिकित्सा के रूप में यज्ञ अपनाना और ऐसे नैमित्तिक रूप में यज्ञ अपनाने का कार्य, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सबसे अधिक और विशेष रूप से मुंबई में प्रचलित हो रहा है। और हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी, आदरणीय भाई नरसी भाई जी, सुरेश भाई जी, ये सब लोग मिल करके बहुत ही अच्छे से वहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सबके योगदान के परिणाम स्वरूप आज हम इस यज्ञ की जो वास्तविकता और यज्ञ के अंदर छुपी हुई जो विधा विद्या या जो छिपी हुई ताकत है, जो हमें एक नवजीवन दे सकती है, उसको हम पहचान पा रहे हैं, सामने आ पा रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इन उदाहरणों को देख करके आने वाले समय में आप देखेंगे पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस यज्ञ की शरण में आएगी और इस यज्ञ को अपनाएगी, करेगी। और चिकित्सा तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ प्रकृति का संवर्धन और पोषण होना यह आज की अनिवार्यता है और वह कार्य भी इसके माध्यम से संपन्न होता है। तो आज काफी समय हो गया और काफी आप सब लोगों से हमने वार्तालाप और सारी चीज की, और विशेष जानने के लिए जैसे हमने आज अनुभव कुछ लिए और भी कई सारी बातें, और आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप इसी YouTube चैनल के ऊपर, स्वामी यज्ञदेव नाम से इसी YouTube चैनल के ऊपर आप जा करके अलग अलग हमने प्ले लिस्ट बनाई और उसके ऊपर यज्ञ के ज्ञान विज्ञान की करीब 500 से अधिक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है और निरंतरता के साथ हम कर रहे हैं। उसमें लोगों ने चिकित्सा के अनुभव भी अपना स्वयं के मुख से वो बता रहे हैं, इस प्रकार की भी हमने किया है। और रोगों के अनुसार कौन सा यज्ञ करना है, यज्ञ की विधि से लेकर के आज हमने एक वीडियो और अपलोड की है यज्ञ की विधि के। आपको यदि मंत्र नहीं आता, आप यज्ञ करना चाहते हैं, मंत्र नहीं आते, कर नहीं पाते, आप उस वीडियो को चला दीजिए और उसके साथ साथ आप करते जाइए, आपका मंत्र उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। क्या क्रिया किस समय कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। और मैंने लिंक भी कुछ लोगों को भेजी है और बाकी आप आज ही अपलोड किया है रात्रि के समय हमने वो वीडियो, तो उसको भी आप स्वयं भी अपने पास रखें, औरों को शेयर करें। और उस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे तो हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं उस विधि में किसी भी प्रकार का आगे पीछे नहीं हो पाएगा और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो हमारा शुद्ध हो जाएगा। और जब हम शुद्ध उच्चारण के साथ, क्योंकि मंत्र की भी अपनी एक बहुत बड़ी महिमा होती है और विधि की भी अपनी एक विशेष महिमा होती है, और मंत्र और विधि से हीन जो यज्ञ होता है यथा अर्थात उससे सुव्यवस्थित यज्ञ नहीं होता है, वो तामस यज्ञ कहा गया। तो हम तामस नहीं अपितु सात्विक यज्ञ करेंगे और अनेक लाभों को सिद्ध करेंगे। तो हम सब उस YouTube के ऊपर अपलोड किया गया वीडियो है उसको भी हम स्वयं लेंगे और जो भी इस प्रकार से यज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं उन भी कार्यकर्ता भाई बहनों को देंगे। तो एक अच्छे से हम प्रामाणिकता पूर्वक एक अच्छी यज्ञ विधि हम सीख पाएंगे मंत्र उच्चारण के साथ। तो आज इसी के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आने वाले रविवार को हम आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे और सब मिलकर के अपने अपने घर पर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और फिर से आगे यज्ञ से संबंधित ज्ञान विज्ञान को हम आगे बढ़ाते हुए आपके प्रश्नोत्तर विशेष रूप से लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए ओम शांति 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 ओम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।